हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन एट आरएनएन। नाज़रीन, आज बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के हवाले से। इसमें अरेस्ट और एस्केप कैसे किया जाता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं, क्या क्राइटेरिया है, चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर इब्राहिम मिन्हास, मिन्हास लॉ एसोसिएट्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आज इब्राहिम, हम बात करने वाले हैं कि किसी मुल्जिम को स्पेशली कैसे पकड़ा जाता है, हिरासत में कैसे लिया जाता है, कोई भाग जाए तो उसके क्या कवानीन है, क्या क्राइटेरिया फॉल करता है। सर्टेन स्टेप्स के बाद आप ऑफिशियली आपको ये एक जारी किया जाता है नोटिफिकेशन कि आप किसी मुल्जिम को पकड़े। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि औरतों के लिए क्या कवानीन है अगर किसी औरत मुल्जिम को पकड़ना हो। तो सबसे पहले तो ये बताइए, जब मुल्ज़िमों को अरेस्ट करना हो, तो क्या सर्टेन क्राइटेरिया है जो कंप्लीट हो जाए तो आप मुल्ज़िम को अरेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बेसिकली जब एक मुल्ज़िम एक्यूज़्ड बेसिकली जो है, जब पुलिस को पता लगेगा उसके खिलाफ ऑब्वियसली सबसे पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको एफआईआर कहते हैं, एफआईआर होगी, पुलिस उसके अंदर बयान लेगी, बयान लेके ऑब्वियसली जो भी उसके अंदर फिर पकड़ेगी सर। इसके अंदर सर्टेन फिर उसके बाद ये स्टेप आता है कि पुलिस जो है ना, बाज़ औक़ात फिर वही देखते हैं कि पकड़ने के लिए वारंट्स की ज़रूरत है और कुछ मुल्ज़िमान ऐसे होते हैं जिनको बगैर वारंट के भी पकड़ा जा सकता है। राइट। कुछ मुल्ज़िमों को वारंट के साथ, बगैर वारंट के, जिस तरह भी वो उनको ऑब्वियसली जो डायरेक्शन होती है उस हिसाब से वो करते हैं और उसके बाद जो है उनका आगे वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तफ्तीश का। तो ये बेसिकली पकड़ने का एक तरीका है। लेकिन चले, हमने मुल्ज़िम को पकड़ लिया सर्टेन क्राइटेरिया के बाद, पकड़ने के बाद मुल्ज़िम को के साथ क्या किया जाता है? कि क्या उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है? जब मुल्ज़िम को पकड़ा जाएगा, उसकी तफ्तीश की जाएगी। ठीक। बेसिकली तफ्तीश कहते हैं इंटेरोगेशन को। उससे पूछगछ की जाएगी उस चीज़ के बारे में कि आया कि वो कसूरवार है भी या नहीं। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि फ़िल्म में हमने देखा है कि लोग झूठी एफआईआर्स भी कटवा देते हैं, झूठे पर्चे होते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर फिर जो पुलिस है, वो पकड़ेगी, पकड़ के चेक करेगी कि ये कसूरवार है भी या नहीं, इसने कोई गलती की भी है या नहीं। उसके अंदर सर्टेन स्टेप्स हैं, वो ऑब्वियसली उसके अंदर सारे सबूत इकट्ठे करती है पुलिस, चीज़ें देखती है, जो-जो रिपोर्ट की ज़रूरत पड़े, बाज़ औक़ात में पीएफएसए की रिपोर्ट आती है, कोई फ़ोन की फोरेंसिक होती है, जो भी चीज़ें, पुलिस वो सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करेगी। वो सारे स्टेप्स फ़ॉलो करने के बाद वो देखेगी, तफ्तीश मुकम्मल करेगी। फिर 24 घंटे के 24 आवर्स के अंदर-अंदर जो मुल्ज़िम है, उसको पेश करना होता है इलाका मजिस्ट्रेट जो है। ठीक। जो क्रिमिनल डिवीज़न के मजिस्ट्रेट होते हैं, 24 घंटे के अंदर-अंदर जो मुतलका थाना है, जो उस मुतलका थाने के मजिस्ट्रेट हैं, हर थाने के मजिस्ट्रेट जो है उनको थाने स्पेसिफिकली। अलॉट किए हुए होते हैं। उस थाने का जो मजिस्ट्रेट होगा, उनके पास जाके उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद आगे जो है वो सारा सूरत-ए-हाल चलेगी। अब इसमें ऐसे में आप ये देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस जो है वो बंदे को पकड़ती है, उनको मुकदमे के अंदर ही नज़र आता है कि ये कसूरवार नहीं है, तो वो इखराज रिपोर्ट भी बना सकती, कैंसलेशन भी कर सकती कि जी हमारे उसके अंदर तफ्तीश के अंदर बंदा बेगुनाह है। बट उसके बाद फिर वो जाएगा कोर्ट में, मजिस्ट्रेट का वो चालान जाएगा, उसके बाद वो कोर्ट के अंदर जाके तो उसकी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी सारी, ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। उस ट्रायल में फिर देखा जाएगा कि आया कि ये बंदा कसूरवार है या नहीं। कोर्ट के अंदर ये बाइंडिंग नहीं है कि उन्होंने पुलिस की फाइंडिंग को जो है वो एक्सेप्ट करना है। ठीक। कोर्ट को अगर वो बंदा गिल्टी लगता है, तो कोर्ट उसको अपने तरीके से फिर और हैंडल फिर करेगी फैसला होता और है। फिर फैसला करेगी। बट समटाइम्स ये भी है कि कोर्ट देखे पुलिस की जो फाइंडिंग है वो सही है, तो उसके साथ एग्री तो भी कर गिल्टी लेते हैं, तो होगा वो या फिर इनोसेंट करार दिया जाएगा हाँ वो। जी, लेकिन ये है कि कोर्ट की फाइंडिंग जो पुलिस की फाइंडिंग है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं। कोर्ट जो है वो दोबारा से ट्रायल इंडिपेंडेंट जो है अपने वो करती है हाँ, अब बाज़ फैसला। औक़ात वो हेल्प करती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली पुलिस के कमेंट्स हेल्प करते हैं, बट फिर भी उसमें देखा जाता है कि ठीक, ज़बरदस्त। तो जो लोग मफ़रूर या इश्तिहारी होते हैं, भागे हुए होते हैं और जो वांटेड होते हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाता है? उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाता है? जब कोई बंदा एस्केप कर जाता है, ये हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी 1898 के चैप्टर 5 चैप्टर 5। की हम लोग राइट। बात कर रहे हैं। मैं हवाला इसलिए हर मेरी कोशिश होती है शो के साथ मैं हवाला इसलिए दूँ ताकि कंसर्न्ड लोग जो है वो जाके उस जो डिफाइंड चीज़ है उसके अंदर जाके प्रॉपर सारा पढ़ सकें। उनको जो है मज़ीद अगर डिटेल्ड वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहे तो वो वहाँ कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली ये है कि जब इश्तिहारी होता है कोई बंदा, भागा हुआ होता है या जो भी होता है, तो पुलिस जो है वो उसको फिर ऑब्वियसली ढूँढेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल
ये मैं आपको बताता चलूँ कि जिस शहर का, जिस थाने का जो है मुलज़िम जिस थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन आएगी, जिस थाने में उसको पकड़ा होगा, जिस थाने में उसके खिलाफ तफ्तीश होगी, उसी थाने के जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे उनके पास पेश किया जाएगा उस बंदे को। अच्छा, ये तो अब हमने देख लिया। जो लोग भाग जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर का एक मुलज़िम है, वो भाग के पिंडी चला जाता है। हुँ, अब पिंडी तो लाहौर की जुरिसडिक्शन नहीं आएगी। राइट। अब ऐसे में क्या होगा कि उस जगह की जो पुलिस होगी, जो उस कंसर्न्ड एरिया की, पिंडी की या विद इन यहाँ से अगर कोई प्रेमिसेस, वो जो जाता है, सर्टेन इश्तिहारी प्रेमिसेस, होगा ना बंदा तो राइट। पकड़ा जाता है। तो वो पुलिस अगर उसको पकड़ने में कामयाब होती है, तो फिर पुलिस उस एरिया का जो मैजिस्ट्रेट होगा, जो उस एरिया का कंसर्न्ड उस थाने का मैजिस्ट्रेट होंगे, जो वहाँ उनके पास पेश करेगी पुलिस और उनसे जितना टाइम जिस उनको इलाके वापस में वो मौजूद था। मौजूद था, बिल्कुल। पुलिस फिर सफरी रिमांड, जिसको ट्रांजिट रिमांड भी कहते हैं, राइट। ट्रांजिटरी रिमांड, सफरी रिमांड जो होता है। पुलिस 2 दिन का या 1 दिन का जितना टाइम पुलिस को चाहिए उस कंसर्न जगह से वापस अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट पर पेश करने के लिए, उतने टाइम का वो सफरी रिमांड लेंगे, ट्रांजिट रिमांड लेंगे उस बंदे का और फिर वो उस गिवन टाइम के अंदर बंदा पेश करेंगे वापस ले जाके। उसी एरिया की ए जहाँ से वो भागा हुआ है। जी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस तरह आपको बताया ना कि अगर यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल बंदा भाग के पिंडी चला जाता है और वो वहाँ पे इश्तिहारी है, आपको तो पकड़ना भी आसान है, आईडी कार्ड का नंबर डालो, नाकों में पुलिस वाले डालते हैं, कोई भी देखें तो पता चल जाता है कि एफआईआर इसके नाम पे कटी है। या सो ऑन सो फोर्थ जिस तरह भी बंदा पकड़ा जाए। तो वो फिर वहाँ से बंदे को वहीं पर ही नहीं उसका ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा। वहाँ से उसको मैजिस्ट्रेट वापस के बुलाया पास ले जाएगा। जाके जी, रिमांड लिया जाएगा सिर्फ़ और रिमांड लेके वापस ले आया फील्ड जाएगा। रिमांड आपने कहा। जी, सफरी रिमांड जिसको कहते हैं। और वापस उसके लाया बाद जाएगा वापस वो लाहौर और के वापस इलाके में आके फिर आएगा, यहाँ सारा उसके जो ट्रायल है, वो सारा यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, होगा। कंटिन्यू होगा। तो वही मैंने ठीक बताया है, ना कि ये सारा जो है प्रोसीजर है, अगर एक बंदा भागता है तो उसको वापस ठीक है। लाने के या लिए। बिल्कुल अगर मुलज़िम को पकड़ना भी हो तो वो भी आपने इससे पहले बताया। ये बताइए कौन अरेस्ट कर सकता है? किसकी हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किस पर लागू होता है कि अरेस्ट करना है मुलज़िम को? अथॉरिटीज़ होती हैं, डेज़िग्नेटेड होती हैं, पुलिस है। पुलिस के पास इख्तियार है ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको बताया पहले भी कि पुलिस जो है वो जिस पे उनको ऑब्वियसली शक हो या एप्लीकेशन नहीं शक की बात हम आगे करेंगे वो और बात है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस है, कंप्लेंट आई, एप्लीकेशन आई है, तफ्तीश की, पकड़ा बंदा, पुलिस का तो इख्तियार है। ठीक, बाज़ औक़ात प्राइवेट बंदा भी पकड़ सकता है। ये बहुत प्राइवेट एक हाँ, एक बहुत वो कैसे? अच्छी मैं आपको बताऊँ जब मुझे पता लगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते मैं हैं? भी इसमें था प्राइवेट बंदा कैसे पकड़ सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी ने रैली निकाली है, जलसा है, कोई मॉब है। वहाँ पर कोई इल्लीगल एक्टिविटी या कुछ करते हुए बंदा पकड़ा गया तो प्राइवेट बंदा पकड़ के पुलिस के पास लेके जाएगा, देगा तो अरेस्ट मतलब अरेस्ट सिविलियन क्या की है? एक ड्यूटी के कुछ गलत काम हो रहा तो वो तो वो उसको पकड़ के बंदे ठीक, को पुलिस के हवाले कर दे तो वो भी अरेस्ट कर ज़बरदस्त। सकता है। फिर पहले ऑब्वियसली जो एग्ज़ेक्युटिव पावर्स हैं और सारी पावर्स हैं वो काफ़ी अर्सा पहले जुडिशरी के पास ट्रांसफ़र कर दी गई हैं, जजेस के पास पावर्स वग़ैरह जो हैं वो आ चुकी हैं। तो ये है कि मैजिस्ट्रेट खुद भी बंदा अरेस्ट करा सकता है। वो ऐसे कि कोई मॉब है या कोई जगह है, कोई रैली निकली है, कोई जलसा जुलूस है, कहीं है, वो गया है, मैजिस्ट्रेट के सामने कोई रहा, तो मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट करवा सकता है। तो कोई सिविलियन है, प्राइवेट बंदा है, वो भी अरेस्ट करा के पुलिस स्टेशन में बंदा दे सकता है। सो पुलिस भी अरेस्ट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, लेकिन प्राइवेट बंदा भी फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं कहीं जा रहा हूँ, मर्डर कर रहा है, किसी बंदे ने मर्डर कर दिया, मेरे सामने क्राइम तो हो गया, मैंने देख लिया। अब आगे ऑब्वियसली उस चीज़ का चश्मदीद गवाह भी मैं हूँ, आई विटनेस मैं हूँ, सारी विटनेस के अंदर तो ऑब्वियसली ट्रायल के अंदर तो मैं अपना रोल परफॉर्म करूँगा। बट उससे पहले उस बंदे को पुलिस के पास लेके भी मैं जाऊँगा। ठीक, उस बंदे को ज़बरदस्त पुलिस की कस्टडी में भी मैं ही पकड़ाऊँगा। तो वो मेरा भी इख्तियार है, प्राइवेट क्राइटेरिया। सिविलियन भी बंदा पकड़ा सकता है। तो ये पता है क्वैशमेंट क्या होती है? जब पुलिस एफआईआर पर्चा काटती है बंदे पे, वो पर्चा कट चुका है। पर्चा कटने के बाद अब आप ये चीज़ देखें कि पुलिस चाहे तो इखराज रिपोर्ट बना दे। ठीक, पुलिस चाहे तो बंदे को डिस्चार्ज कर दे। अब डिस्चार्ज और इखराज रिपोर्ट में क्या फ़र्क है? इखराज रिपोर्ट तो ये ना कि कैंसलेशन कर दी, बंदा मतलब हाँ, ये भी बता दें फारिग साथ कर ही दिया। कि केस डिस्चार्ज डिस्चार्ज ये हो या होता है एफआईआर कि कैंसल हो। हाँ, डिस्चार्ज ये होता है कि वो बंदा जो ऑब्वियसली बंदे को उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, बट उसके अंदर नॉमिनेटेड नामज़द हैं या नहीं हैं, पुलिस बंदे पकड़ सकती है। ठीक, ठीक, पुलिस किसी भी बंदे को हिरासत में लेके आके उसे तफ्तीश कर सकती है। तो बंदा उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, इस बंदे पे उनको गिल्टी नहीं लगा, लेकिन एक क्राइम तो हुआ है ना, उस क्राइम का उन्होंने बंदा तो पकड़ना है जो मुल्ज़िम है उस सर्टेन बिल्कुल। क्राइम का। तो जो उस क्राइम के रिलेटेड किसी ने तो क्राइम किया ना, हाँ, वो बंदा जो पहले पुलिस पकड़ के लाई और तफ्तीश में बंदा जो है बेगुनाह साबित हो गया, उसको वो डिस्चार्ज कर देंगे।
लेकिन केस की वो कैंसलेशन तो नहीं, फिर वो उस बंदे को पकड़ के लाएंगे जिस बंदे ने, जिस पे उनको शक व शुबात हैं जो भी है वो उनको लाएंगे क्राइम के ऊपर, उनसे तफ्तीश करेंगे और देखेंगे किसने क्राइम कमिट किया है। ये तो हो गई बात। फिर आगे पुलिस कोर्ट में चालान लेके जाएगी। अगर तो उन्होंने बंदे को बेगुनाह कर दिया है, तो ऑब्वियसली कोर्ट जो है वो आगे अपनी फाइंडिंग फर्दर लिखेगी, नहीं ट्रायल जाएगी। चलाएगी पूरा। ट्रायल चलाने के बाद एट द एंड पता लगेगा कि बेसिकली क्या है, फैसला कोर्ट देगी। पुलिस ने गुनाहगार भी कर दिया बंदे को। फिर भी आप ये देखें कि अगर पुलिस जो है, पुलिस ने फॉर एग्ज़ाम्पल बंदे को गुनाहगार भी कर दिया है, तो ऐसे में भी आप देखें कि फिर भी कोर्ट के ऊपर वो भी बाइंडिंग नहीं है कि पुलिस ने गुनाहगार किया तो कोर्ट ने सज़ा ही देनी है। बाइंडिंग नहीं है ना, हाँ, तो डिस्क्रिशन। कोर्ट बेगुनाह भी कर सकती है, पुलिस के गुनाहगार किए को कोर्ट बेगुनाह भी कर सकती है, पुलिस के बेगुनाह किए को कोर्ट सज़ा भी दे सकती यानी है। कि कोर्ट इज़ नॉट बाइंडिंग No, अपॉन द ये कहते हैं डिसीजंस मेड बाय it is पुलिस। not binding upon the court, which means के finding of police is not binding upon the court. कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट ने जो ऑर्डर करना है वो कर सकती है। अब पुलिस का काम है तफ्तीश पूरी करे, हर चीज करके वो वो जो लेके उनके आए। सर्टेन क्राइटेरियाज़ हाँ, हैं। फिर देखिए ना पुलिस वाले बाजुकात, मैं आपको एक और चीज बताता चलूँ यहाँ पे कि पुलिस वाले जो है वो बाजुकात बंदा 24 घंटे में पेश भी नहीं करते कोर्ट में। ऐसा क्यों? अब ये तो ऑब्वियसली मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कुछ पुलिस वाले जो हैं वो जान के भी नहीं करते होंगे। उसके ऊपर फिर हम ये करते हैं, हम हेबियस पिटीशन फाइल करते हैं 491 की, ठीक हेबियस है। कॉर्पस। हेबियस पिटीशन बेसिकली होती है, हेबियस कॉर्पस। हेबियस पिटीशन नहीं होती, हेबियस कॉर्पस, यस। हेबियस पिटीशन ही होती है कि कोर्ट फिर जो है वो पुलिस को देखें कि बंदा की तरह बंदे को ढूंढे, फिर वो बंदा पेश करना पड़ता है पुलिस को कोर्ट में। ठीक। तो हेबियस पिटीशन फिर हम फाइल करते हैं, हेबियस पिटीशन फाइल करके हम बंदा कोर्ट में ले आते हैं। वो उस हद तक होता है अगर तो 24 घंटे 24 में घंटे में मुल्ज़िम ना ना मिले, ना हो। मतलब विज़िबल ना हो टू हाँ, द कोर्ट। तो पुलिस को फिर डायरेक्शन देते हैं कि ठीक है, आप लेके आएँ बंदे को। तो वो पुलिस का फिर काम होता है लेके आना। राइट। उसमें ये होता है कि फ़ौरन-फ़ौरन आपने करना होता है पेश। अब ये है कि पुलिस बाज़ का जो है वो नहीं भी लाती, तो फिर जो है मैं बता रहा हूँ कि फे फेबियस 491 होती है, आपने हाँ, नहीं तो अदरवाइज़ जो है वो कोर्ट जो है वो जो चाहे वो कर सकती है। अब मैं आता हूँ क्वैशमेंट क्या है, जो आपका फ्रेशमैन का क्वेश्चन था। बताइए। क्वैशमेंट बेसिकली ये है कि पुलिस ने पर्चा काटा और वो जो पर्चा पुलिस ने काटा है वो कैंसल नहीं हुआ और बंदे, मतलब हमने उसको कंटेस्ट करना है, तो हम हाई कोर्ट में जाके क्वैशमेंट फाइल करेंगे। हाई कोर्ट में फिर ये ज्यूरिसडिक्शन बनती है कि वो क्वैशमेंट वो पुलिस से पहले भी एफआईआर को कैंसिल कर सकते हैं। पुलिस वाले एफआईआर को कैंसिल कर सकते हैं। सॉरी, पुलिस के कोर्ट जो कोर्ट जो है वो पुलिस वालों से पहले एफआईआर को कैंसिल कर सकती है। हाई ये उनकी कोर्ट में जब ज्यूरिसडिक्शन है। क्वैशमेंट चली जाए हाँ जी, तो वो और ये जो सिर्फ़ हाई कोर्ट में जाती है, जी। लोअर कोर्ट्स हाँ में। जी, क्वैशमेंट हाई कोर्ट में की ज्यूरिसडिक्शन है। तो वो जो मुतलका जो एक ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास है। जो एफआईआर है हम उसको अगर चैलेंज कर दें और हम उसके ऊपर कोर्ट को असिस्ट कर दें, अगर कोर्ट को बेहतर लगता है तो क्वैशमेंट जो है वो क्वैशमेंट में ये है कि कोर्ट जो है वो पहले ही उसको कैंसल कर सकती है एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली क्वैशमेंट है कि आप अगर कोर्ट चाहे, कोर्ट के डिस्क्रिशन है, वो पुलिस वालों से पहले एफआईआर कैंसल कर सकते हैं। और ठीक है। वो बाइंडिंग है पुलिस वालों पे, दैट इज़ बाइंडिंग अपॉन द पुलिस। वो पुलिस वालों को मानना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली है क्वेश्चन। ये बताइए सेक्शन 54 सेक्शन 54 की बात जब करते हैं वो क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक मुल्ज़िम है, उसके साथ और भी लोग, कुछ लोग नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड होते हैं, कुछ लोग नॉमिनेटेड नहीं होते, कुछ लोग मतलब उसके अंदर नामज़द होते हैं, कुछ लोग नामज़द नहीं होते। अब ऐसे हम लोगों पे आप ये देखें, पुलिस ने तो अपनी इंटेरोगेशन पूरी करनी है, पुलिस ने तफ्तीश किसका काम है? पुलिस का। अब ऐसे में सेक्शन 54 में पकड़ा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल शक की बुनियाद पे ना, बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल एक जी अब बंदा है, ठीक है? सुनहरे को जाके उसने सोना बेचा, ठीक है? या सिम कार्ड लिया, उस सिम कार्ड पे जो है वो अ, प्रीवियस हिस्ट्री रही है, कोई उस सिम कार्ड के थ्रू कोई है डकैती, वारदात या कोई मर्डर का कोई काम हुआ है। सुनहरे को जाके सोना बेचा, ये पहले भी बंदा जो है सोना चोरी करके जाके बेचता रहा, इसके खिलाफ पहले भी एप्लीकेशंस हैं। मैं आपको मुतलका क्राइम्स बता रहा हूँ ना, हुँ, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मर्डर ओनली और हीनियस ऑफेंसेस, मैं छोटे ऑफेंसेस की कुछ भी भी हो बात सकता कर है रहा हूँ। जिसपे शक आ जाए, हाँ, जिस पे शक आ जाए तो पुलिस ने इंटरोगेशन करनी कि यार इस बंदे के साथ तो ये पहले भी प्रीवियस रिकॉर्ड लिंक कर जुड़े रही है लिंक कर हिस्ट्री चुकी है क्रिमिनल, और ये बंदा ऐसा कर चुका है। मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ा गया कि यार मोटरसाइकिल चोरी इस बंदे ने की है। राइट। मोटरसाइकिल चोरी में ये बंदा जो है नामज़द है, इसने पास्ट में भी मोटरसाइकिल चोरी की और इसी एरिया से मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो शायद हो सकता है ये दोबारा वो इससे बुला के इंटरोगेशन करता है। तो शक की बुनियाद पे पुलिस जो है वो पकड़ के ला सकती है बंदे को। मतलब
तफ्तीश भी कर सकती है। तफ्तीश के लिए वो राइट। शक की बुनियाद पे होता है। वो नामज़द जो बेशक नामज़द ना हो, वो पुलिस की डिस्क्रेशन है, वो किसी को भी ला सकती और है। वो कब तक तब हाँ, वो लाके उससे इंटेरोगेशन कर सकती है, ठीक है, कब तक इंटेरोगेशन करके उसको छोड़ देती है। जब तक इंटरोगेशन कंप्लीट नहीं होती तब तक वो हिरासत में रहता है? हिरासत में ऑब्वियसली पूछताछ करेंगे ना उसको हाँ बुला जी। के। उसको बुलाएँगे, उससे पूछेंगे कि हाँ भाई ये चीज़ें जो पुलिस का फिर ठीक अपना है, एक यानी तरीका होता सेक्शन है, 54 जे शक की बुनियाद पे आप किसी को भी लाकर उसके साथ उससे तफ्तीश कर इंटेरोगेशन सकते करवा हैं। कर हाँ, सकते हैं और उसके बाद आप उसको या तो यस। इनोसेंट या तो गिल्टी फाउंड होगा, हाँ, वो फाइंड होगा। नामज़द है या वो नामज़द नहीं है, हाँ, डज़न्ट मैटर। ठीक, ठीक, पुलिस नॉमिनेटेड है या नॉमिनेटेड नहीं है। पुलिस उसको उठा के ला सकती है और लाके उससे इंटेरोगेशन कर सकती है पूरी। तो ये बेसिकली सेक्शन 54 है, ठीक है। जिसके अंदर आपको जो है ऑब्वियसली पुलिस को एक इख्तियार दिया गया है। आसानी पैदा हो जाती है अगर मतलब देखें ना बाज़ औक़ात एक एरिया के क्रिमिनल्स हैं, ज़्यादातर शक की बुनियाद यही जाती है कि यार इसी ने क्राइम किया हो। तो फिर वो उसको बंदे को उठा के ले आते हैं। कोई प्रीवियस हिस्ट्री भी उसके साथ लिंक्ड होती है ना कोई क्राइम प्रोसीजर्स उसके हैं, साथ सिमिलर क्राइम उसके साथ लिंक होता है, उसकी बिना पे उसको ठीक पकड़ है। के लाया जब किसी औरत मुल्ज़िम को पकड़ना होता है और वो उस विसिनिटी में मौजूद है जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी जगह पर है, कुछ देर के लिए चली गई या उन्होंने कहीं पे तहफ़्फ़ुज़ लेने के लिए वो जगह ले ली या हम कहते हैं कि चले रेंट पर थी, तो कैसे क्या क्राइटेरिया औरत मुल्ज़िम को पकड़ने के लिए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि एक औरत फीमेल जो मुल्ज़िम है, उसको डील करने के लिए फीमेल कांस्टेबल होगी तो होगा। मेल ठीक है, कांस्टेबल उसको डील नहीं कर ठीक है। सकता, ठीक है? मैं थोड़ा पीछे जाऊँ अगर पिछले क्वेश्चन्स पे भी सिमिलरली इसी के साथ अगर मैं लिंक करूँ उन्हें, तो आप ये देखेंगे पुलिस कोई पहले ही डंडे-सोंटे लेके पकड़ने नहीं आती। सबसे पहले पुलिस को अगर एक बंदे पे एफआईआर या कुछ भी है तो पुलिस उसको डिसेंसी लॉ में एक लफ्ज़ यूज़ किया डिसेंसी के साथ पकड़ना है, ठीक है? डिसेंसी के साथ पकड़ने के लिए ज़रूरी क्या है? अब एक बंदा है उसके साथ हमारी पुलिस ने पकड़ना है, पुलिस जाएगी, पुलिस उसको आराम से जाके कह सकती है कि ये सारा है आप चलें हमारे साथ आप पे पर्चा है तो जाना है। पुलिस आराम से उनको ले जाएगी। फिर बाद उसका वो रिएक्ट करते हैं। फिर वो रिएक्ट के अंदर पुलिस उनको पकड़ सकती है मतलब हाथ से पकड़ सकती है या किसी ऐसे पार्ट से पकड़ सकती है जहाँ से बंदा पुलिस के काबू में आ जाए। फिर अगर आगे जाएँ तो पुलिस जो है वो अगर तो वो और ज़्यादा रिएक्ट करें तो बाज़ औक़ात ये रिएक्ट जो है एनकाउंटर में भी फिर ये शक्ल अपना लेती है। आपने देखा होगा अक्सर पुलिस एनकाउंटर कर देती है। क्यों? अगर अगला बंदा फिर वेपनाइज़्ड है, कोई जो मुल्ज़िम है वो वेपन निकाल लेता है, वो काउंटर फायरिंग शुरू कर देता है तो ऑब्वियसली फिर उसमें पुलिस वालों का भी नुकसान हो सकता है, उनका भी हो सकता है। तो एनकाउंटर अक्सर आपने सुना होगा पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो वो एनकाउंटर हो जाता है फिर उसके अंदर। तो वो फिर ऑब्वियसली इस पे पर्चा उसको पकड़ना तो है। तो वो एनकाउंटर में चला जाता है सारा। ये जी एनकाउंटर हो गया, अगर उस बंदे ने ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा। नहीं तो फॉर्मली पकड़ने जाएँ, उसको बस कहें चलो एप्लीकेशन है या पर्चा है, तो वो बंदा आराम से चला जाए, तो इतना ही पुलिस का काम है। अब हम आते हैं लेडीज़ के ऊपर। लेडीज़ का ये है कि अगर वो खातून जो है किसी ऐसी जगह पे रह रही है, रेंटेड प्रॉपर्टी है, बी इट एनी कमर्शियल प्लेस या जगह है। चलिए हम रेंटेड की बात ले लेते हैं। कि किसी रेंट के घर पे रहती है और उसके खिलाफ पर्चा है, फिर तो वो पुलिस ऐसे उसके घर नहीं घुसेगी क्योंकि उसकी प्राइवेट विसिनिटी नहीं है। पुलिस क्या करेगी? पुलिस ऐसे में ये करेगी कि पुलिस सबसे पहले जो मालिक मकान होगा उस घर का, उसको बताएगा। पुलिस वाले उसको बताएँगे कि जी ये खातून है, इसके खिलाफ ये एप्लीकेशन है, नॉमिनेटेड है या एफआईआर है व्हाटसोएवर। हमने इसको पकड़ना है, हमने इसको पकड़ने के लिए आना है। वो सबसे पहले इन जो है उनको लूप में लेगी पुलिस, हुँ। जो मालिक मकान है। लूप में लेके उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर जाएगी, जाके उनको पकड़ेगी और पकड़ के उसके बाद लेके आएगी। तो ये है कि पुलिस जो है वो किसी की भी प्रॉपर्टी में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर यानी सकती, कि ऐसे नहीं जा सकती किसी की प्राइवेट विसिनिटी के अंदर। किसी की भी जाना है, प्रॉपर्टी पे। परमिशन लेके फिर जा सकते हैं। सो ये एक बेसिकली इसके अंदर चीज़ है जिसको मैं सर्टेन कहूँगा नॉर्म्स हैं हम कह सकते हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, देखिए, ऑफ़िशियल प्रोसीजर्स तमीज़ हैं। जो है बेसिकली तमीज़ के दायरे में और डिसेंसी के दायरे में सबको रहना चाहिए। हमारी पुलिस को भी ये अथॉरिटी तो नहीं है कि दीवारें फलांग के लोगों के घरों में चली जाए या दरवाज़ा तोड़ के चली जाए। ऑब्वियसली पुलिस ने जब जाना है, पुलिस ने एक एक सही पहले तरीका अपनाना है, बेल देनी है, पर्टिकुलर बंदे सर्टेन को बुलाना क्राइटेरिया है, है। उसको लेके जाना है, ना कि ऐसे अब ऑब्वियसली तो नहीं जा सकते। कोई केस अगर आप डिस्कस कर लें, अरेस्ट और एस्केप का ही, जो कि इस वक़्त हम कह सकते हैं स्क्रीन्स की ज़ीनत हो, ज़ीनत इन अ सेंस कि जिस तरह से टिकटॉकर्स के केसेस चल रहे हैं, तो पूरी दुनिया इस हवाले से बातचीत कर रही है, डिस्कशंस का हिस्सा है। हुँ। या इमरान खान के जो केसेस हैं, क्या इनमें कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है अरेस्ट या एस्केप की? देखिए, बात ये है कि ये अब नहीं होता। ये तो एक सर्टेन एक लॉ के अंदर एक बात है इसलिए मैंने आपको बता दी।
अब टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी हुई है। अब छूटना इतना आसान नहीं है लोगों के लिए, ना कोई जाता है छूट, ठीक है? हाँ, अरेस्ट करने के लिए तो ऑब्वियसली एनी डे वही बात रहेगी। अब रही बात आप जिस तरह बात करें टिकटॉकर्स के साथ, तो वो इसके अंदर फिट इन नहीं करते। वो एजेंसीज़ के केसेज़ हैं, वो और तरह के केसेज़ हैं। हाँ, उसमें भी ये कि पहले नोटिस करते हैं, नोटिस करके उनको पकड़ा जाता है प्रॉपर, इंटेरोगेशन होती है, इंटेरोगेशन होती है। फाइंडिंग्स होती हैं। जैसे अभी आपके वो जो एक बहुत फेमस हैं डकी भाई, लकी भाई जैसे वो हिरासत उनके में बारे हैं, में वो हिरासत में हैं। इंटेरोगेशन भी चल रही है, इनके मोबाइल फ़ोन्स भी चेक हाँ, किए तो वो गए ये हैं। है कि देखिए उन पे एक जो एक ऐप है जुए की, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो इन ऐप्स का वो वन आइडिया नहीं एक्स है। बेट। इसी तरह ही कोई ऐप है, वो पता लगा जुए की ऐप है, तो उन्होंने ये बात की जी कि देखें, ये जो ऐप है, ये मुझे नहीं पता था कि जुए की ऐप है। हो सकता है बाज़ का बंदा इनोसेंट भी होता है, हो सकता है बाज़ का इनोसेंट नहीं भी होता। तो मैं इस केस के बारे में यही बात करूँगा कि आप देखें, उस बंदे से हो सकता है कि वाक़ई में गलती से ही हो गया हो, ना चाहते हुए उसने ये काम किया हो। मैंने आपको पहले भी पिछले शोज़ में बड़ी दफ़ा काफ़ी दफ़ा बात हुई कि कोई चाहते हुए जुर्म नहीं करता, ना चाहते हुए ही क्राइम होता है। हर मर्डर के पीछे दुश्मनी होगी, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई स्टोरी, इट्स अ स्टोरी बिहाइंड एवरी क्राइम। जी, चोर चोर होगा, वो कहेगा मैं भूखा मर रहा था, मैं क्या करूँ, मुझे चोरी करनी पड़ गई, तो हर उसके पीछे। अब ये जिस तरह टिकटॉकर्स की बात है, तो इनसे भी हो गया, लेकिन हमारी एजेंसीज़ का बिल्कुल राइट है, हक है कि जहाँ कि पे शक एटलीस्ट वो थी, शक की वो इंटेरोगेशन तो तो वो कर सकते हैं। इंटेरोगेशन करे, वो अब उनका जैसे हक उनका है। रिमांड लिया, उनसे पूछा, मोबाइल फ़ोन्स ले लिए, हो सकता है फाइंडिंग्स हुई और फिर फोरेंसिक करेंगे, उनको पता चल जाएगा, मोबाइल्स का फोरेंसिक करेंगे, उनको मज़ीद बेहतर पता चल जाएगा कि आया कि वाक़ई इंटेंशनली हुआ है या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अनइंटेंशनली। को मोबाइल आपको पता है ऐसी डिवाइस मोबाइल पे सब कुछ आ जाता और है। आपके दूसरी मोबाइल पे जानब सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। जैसे बाइंडिंग की बात है तो पुलिस की फाइंडिंग्स जो भी होंगी, कोर्ट उस पर इज़ नॉट बाउंडेड। ये देखें, ये जो इनका केस है तो एफआईए का केस है ना। हुँ, ये तो एक जो है साइबर क्राइम अथॉरिटी है, एनसीसीआई है। एनसीसीआई है, बिल्कुल वो ना एक वो वाली अथॉरिटीज़ हैं, उनका केस है। तो बिल्कुल ये कि जब चालान आता है कोर्ट में तो फिर कोर्ट आंसरेबल नहीं है किसी चीज़ को भी। इफ जी, इट डिसाइड इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, जैसे मैंने बात की। कोर्ट ने तो अपना चालान लेना है, अपनी लॉयर्स जाएँगे, असिस्ट करेंगे कोर्ट को। हाँ, ये पुलिस और ये जो हमारी लीगल एक जो अच्छी जो हमारी जितनी सारी एजेंसीज़ हैं, वो सब जो हैं वो उनका काम है वो अपना मटेरियल प्रिपेयर करके सब कुछ करके कोर्ट के हवाले कर दें। जी, वो अच्छी तरह अपना काम करें। वो करते भी हैं और जैसे भी चलता आ रहा है। अब बात है कि जिस तरह ये टिकटॉकर्स की बात है, इंटेंशनली है तो ऑब्वियसली फिर तो कानून सबके लिए एक बराबर है। ज़ाहिर-सी बात है। अनइंटेंशनली है तो वो कोर्ट ये एजेंसी सारी इंटेरोगेशन करेगी, कोर्ट में और उसके जाएगा, वो बाद बंदा छूट फैसला हो ही जाएगा। जाएगा कि वो इनोसेंट है, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हमारे एक सबूतों की बुनियाद पे, मुआशरे में ये है कि जुआ गलत बात है जो कि बिल्कुल और है अगर कोई एंड इसमें मुलव्वस है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए बिल्कुल ठीक, और अगर बिल्कुल ठीक। मुलव्वस नहीं है तो फिर किसी को गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो हिरासा नहीं करना चाहिए। तो ये है कि ये सारे, लेकिन ये केसेस उस कैटेगरी में फ़ॉल इसलिए नहीं करते क्योंकि ये इंटेरोगेशन तक ठीक है। लेकिन इस एस्केप जो है ना, बेसिकली एस्केप और जो किसी को फिर पकड़ना दूसरे रीजन में जाके, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके, ये वंस इन अ ब्लू मून कभी हो जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि जी फलाँ। हाँ, ये वैसे है कि कोई नामवर कोई बंदा है ना, वो इस तरह से करे तो ऑब्वियसली पकड़ा जा सकता राइट, है। ये और नॉर्मल जो लोग हैं ना, वो इस तरह की हरकत करते हैं कि भाग जाएँ, शिनाख्त नहीं है, पकड़े जाने का जो है इनको वो नहीं है, कोई खतरा, खदशा नहीं है। खदशा या तो खतरा। ये थाने से ही इंटेरोगेशन के दौरान ही या बेल फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बेल पे बाहर है, इंटरिम बेल ली हुई है उसने, राइट, प्री रेस्ट बेल ली हुई है और कोर्ट से उसकी बेल खत्म हो जाती है। बिल्कुल। वो बंदा भाग जाता है। तो हुँ, ऑब्वियसली उस सिनेरियो में बड़े लोग ऐसे भाग जाते हैं जी। ऐसा होता है प्री बहुत लोग अरेस्ट भाग जाते बेल हैं। के चक्कर में। बेल हुई है, प्री रेस्ट बेल हुई है, कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट से आपने ली है बट आने वाले टाइम के बाद जब पुलिस अपना आके बताती है, दूसरी हुँ, पार्टी आके अपने आर्गुमेंट्स करती तो है, ऐसे में भाग जाए तो वो तो मफ़रूर है, भाग फिर जाए। वो पकड़ा हाँ जी, जाए फिर तो वो वही इश्तिहारी है ना, फिर तो वो भाग गया। फिर ये सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, फिर पुलिस पकड़ेगी, रिमांड लेके और वापस लाएगी वापस और उसे लाके बुलाएगी जिसका क्योंकि जब वो वो बेल पे बाहर है व्हिच मीन्स कि उसको अंदर होना चाहिए। तो बिल्कुल फिर ये दुरुस्त। सारे प्रोसेस उस सिनेरियो में जो है आपके बेस्ट सूटेबल होते हैं। और ओवरऑल सेक्शंस कौन-से हैं अरेस्ट और एस्केप के, ये भी बता दें? मैंने आपको बताया चैप्टर 5 के सेक्शन अंदर है, इसमें सेक्शन 47 से 63 है, ठीक, 64 मतलब डिफरेंट इसके अंदर जो ठीक। मतलब जितनी मैंने बातें की उन सब का ये सारे इसके अंदर आते हैं एक-एक चैप्टर 5 बिल्कुल अरेस्ट एंड सारों बेल, के एक-एक सेक्शंस हैं, चैप्टर बट 5 चैप्टर 5 ऑफ अरेस्ट एंड एस्केप, सीआरपीसी का चैप्टर 5 जो सीआरपीसी है क्रिमिनल कोड प्रोसीजर जी, 1898। 1890। बहुत-बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आज थैंक यू आपने सो मच। बताया कि किसी मुल्ज़िम को कैसे पकड़ा जा सकता है,
अगर वो वांटेड है, मफ़रूर है, उसका क्या क्राइटेरिया है। और याद रखिएगा कि कवानीन के मुताबिक ही किसी को अरेस्ट किया जा सकता है और उसको अरेस्ट करने वाले भी वही सर्टेन होंगे जिनको स्पेसिफ़ाई किया जाए। इसके अलावा अगर वो भाग जाता है या मफ़रूर है, तब भी उसका एक क्राइटेरिया है। और औरत मुलज़िम को पकड़ने के लिए एक फीमेल कांस्टेबल जो है वो किस तरह से क्राइटेरिया अपनाएगी वो भी है। ये तमाम बातें आज हमने की, लेकिन अगर कुछ ऐसा रह गया है जो आपको लगता है कि जानना ज़रूरी है, तो हमें ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड, फिर आएँगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।